क्लास 9th आपके ये माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित जो ये कैदी और कोकिला था, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। आज इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। पहला क्वेश्चन है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? यानी कोयल की जब कूक हुई तो कवि की क्या प्रतिक्रिया, कवि का क्या एक्शन हुआ? ठीक है, तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा। कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि मानो वह उसे कुछ कहना चाहती है। ठीक है, या तो वह उसे लड़ते रहने की प्रेरणा देना चाहती है, या उसकी यातनाओं के दुख को बांटना चाहती है। यातनाएं मतलब उस पर जो अत्याचार हुआ उसका दुख जो है उस पर बांटना चाहती है। ठीक है, उसे लगता है कि कोयल कवि के कष्टों को देखकर करुण क्रंदन कर रही है। करुण क्रंदन यानी रो रही है, एकदम दया वाला करुण, दुख वाला क्रंदन कर रही है। क्रंदन मतलब रोना। और अंधेरे को चीर कर विद्रोह का बिगुल बजा रही है। इसीलिए अंत में कवि कोयल से प्रेरणा पाकर कवि अपनी कविता से जनता में चेतना और उत्साह जगाने को कटिबद्ध हो जाता है। यानी कि कोयल से इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि मतलब कोयल प्रेरणा पा करके लोगों पे क्या कर रही है? चेतना जगा रही है, उत्साह जगा रही है। ठीक है, अब है सेकंड क्वेश्चन है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? यानी कोकिल मतलब कोयल है जो बोल रही है, उसका कारण क्या क्या है? तो कुछ पॉइंट है। कवि ने कोकिल के बोलों के पीछे अनेक संभावनाएं व्यक्त की, यानी कि वो क्यों बोल रही, उसके अनुसार क्या है? कवि के अनुसार है, पहला पॉइंट है, कोयल कवि की यातनाओं के प्रति सहानुभूति प्रकट करना है। यानी जो उस पर अत्याचार हुए उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने आई है। ये तो रट्टाफिकेशन कर लेना ये लाइन, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में भी यही लाइन थी। ये कुल मिला के चैप्टर में ये लाइन, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो अपन ये लाइन इसके अंदर डाल सकते हैं, जिससे एग्जामिनर होता है वो पढ़ते ही पता चल जाता है कि इसको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा नॉलेज है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, या परतंत्रता के अंधेरे को छांटने आई है। यानी परतंत्रता यानी वो कैद है तो उसके अंधेरे को हटाने के लिए आई है, या कैदियों के मन में स्वतंत्रता की ज्वाला जगाने, ये पॉइंट हो सकते हैं जब वो बोल रही है कोयल। या कवि के हृदय में विद्रोह के बीज बोने आई है, यानी वो एकदम से उसका वो करो, विद्रोह करो जो ब्रिटिश सरकार है उसका। अब है थर्ड वाला है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है? तम मतलब अंधेरा। ठीक है, तम अंधेरे का पर्यायवाची है। थर्ड पॉइंट है, ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है क्योंकि जिस प्रकार अंधेरा भयानकता का प्रतीक होता है उसी प्रकार ब्रिटिश शासन के भारतीयों पर अत्याचार भी बहुत भयानक थे। यानी जिस तरह से अंधेरा भयानक होता है वैसे ही ब्रिटिश सरकार का जो अत्याचार था भारतीयों के प्रति वो बहुत ही भयानक था। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को बंदी गृह में तरह तरह की यातनाएं दी। जो स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे, उनको बहुत प्रताड़ित किया, कैद करके उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। पराधीन भारत की जेलों में मतलब जो कैद होते थे है ना, उसका वर्णन करना है जब हमारा भारत पराधीन था। ठीक है, पराधीन भारत में कैदियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। जी, जब हमारा देश जब गुलाम था तो हमारे जो भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे उन पे बहुत अत्याचार किए जाते थे, तो कैदियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती, उनको साथ मानव जैसा सलूक नहीं किया जाता था। राजनीतिक बंदियों को भी चोरों, लुटेरों और राहजनों के साथ रखा जाता था। राहजनों यानी चलते फिरते कोई भी राह से बटमार चोर पकड़ा उनके साथ रखा जाता था, राजनीतिक बंदियों को भी। ठीक है, उन्हें रहने के लिए अंधेरी कोठरी दी जाती थी तथा हथकड़ी से बांध कर रखा जाता था। भोजन भी इतना कम दिया जाता था कि जिससे पेट नहीं भरता था। उनसे पशुओं जैसा काम लिया जाता था। किनसे? कैदियों से। 5 क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें 2 पॉइंट है, क और ख। क वाला है, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। ख वाला है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। ठीक है, तो ये है
क वाला है, कवि के अनुसार वैसे तो संसार में कष्ट ही कष्ट है, यदि यही कुछ मृदुलता और सरसता बची है, कहीं कुछ मृदुलता और सरसता बची है तो वह कोयल के मधुर स्वर में बची है। अतः कोयल मृदुलता की रखवाली करने वाली है, अथवा वसंत के प्राकृतिक वैभव में डाल डाल पर जाकर बोलने वाली कोकिल पहरेदार के समान आवाज लगाकर उसकी रखवाली करती है। कवि उससे पूछता है कि आखिर वह जेल में मधुर स्वर गुंजाकर उससे क्या कहना चाहती है, यानी कि ये क्वेश्चन कर रहे हैं, कवि क्वेश्चन कर रहा है कि तुम क्या कहना चाहती हो ऐसे गूंज गूंज करके। ठीक है। ख वाला है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। ख वाला है, इसमें जेल की असहनीय यातनाएं झेलता हुआ कवि स्वाभिमान पूर्वक कहता है कि वह अपने पेट पर जुआ बांधकर चरसा चला रहा है। वो नहीं होता है बैल को जब पानी खाली करने के लिए ऐसे लगाया जाता है तो एक सर्कल होता है, उसके चारों तरफ वो घूमता ही रहता है। तो आशय यह है कि उसे पशुओं जैसा सख्त काम लिया जा रहा है, फिर भी वह हार नहीं मान रहा। इससे ब्रिटिश सरकार की अकड़ ढीली पड़ रही है, यानी कि हार नहीं मान रहे हैं वो, तो क्या बोलते हैं, ब्रिटिश सरकार की अकड़ है जो वो ढीली पड़ रही है, वो कवि के अनुसार है। जुआ मतलब है बैलों के कंधे पर रखी जाने वाली जो लकड़ी होती है उसको जुआ बोलते हैं। तो लेखक बोल रहा है कि मैं बांध जुआ ऐसे घूम रहा हूँ, जैसे कुआं खाली करता हुआ, जैसे बैल होता है ना, तो वैसे मैं ब्रिटिश अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूँ। तो यानी ब्रिटिश सरकार की अकड़ ढीली पड़ रही है और अंग्रेजों को ज्ञान हो गया है कि अब अत्याचार करने से भी वे सफल नहीं हो सकते, यानी कवि इतना सहनशील हो गया है। अब है 6 वाला, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या कवि को क्या अंदेशा है। ठीक है। 6 वाला है, कवि को भ्रम है कि कोयल कैदियों पर ढाए जाने वाले मतलब यानी उन पर हो रहे जो अत्याचार हैं, भयंकर अत्याचारों को देखकर दुखी हो उठी है। ठीक है। इसीलिए दुख के कारण आधी रात में ही उसके मुख से चीख निकल पड़ी है। अब है 7 वाला क्वेश्चन है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन कराऊंगी इस वीडियो में, बाकी नेक्स्ट कराएंगे वीडियो में। कवि को कोयल से इसलिए ईर्ष्या हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है जबकि कवि बंदी है, कैद है। ठीक है। कोयल हरियाली का आनंद ले रही है जबकि कवि 10 फुट की अंधेरी कोठरी में जीने के लिए मजबूर है। कोयल के गाने की सभी सराहना करते हैं जबकि कवि के लिए रोना भी गुनाह हो गया है। ये कंपैरिजन है, मतलब वो ईर्ष्या क्यों हो रही है कवि को कोयल से, क्योंकि कोयल स्वतंत्र है, कवि बंदी है। कोयल घूम फिर रही हरियाली का आनंद ले रही है और कवि क्या है, अंधेरी कोठरी में बंद है। कोयल गीत गा रही है तो सभी उसकी सराहना करते हैं, जबकि जो कवि है वो तो रो भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं, यानी कि उन पर कितने अत्याचार कर रहे हैं। वो ऐसे जता रहे हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ताकि थक हार के वो ब्रिटिश सरकार है जो बैठ जाए, फिर अत्याचार ना करे। ठीक है। तो उसके लिए कवि के लिए रोना भी गुनाह है। तो 7 क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं, ये अपने कॉपी में कंप्लीट कर लेना। ओके बेटा।